हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न नाउ। मैं हूं नीलिमा रॉय। तो अब हम देखने वाले स्ट्रीम सिलेक्शन, जो आपका मेजर प्रॉब्लम अभी है क्लास 10 के स्टूडेंट्स का स्ट्रीम सिलेक्शन। उसका हम सीरीज नंबर 2 देखने वाले हैं। सीरीज नंबर 1 में हमने देखा था कि मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रीम कैसे चूज किया जाता है एंड इंटरेस्ट के बेस पे सीरीज कैसे चूज किया जाता है। तो अगर आपने सीरीज नंबर 1 नहीं देखा है तो लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। तो पहले आप सीरीज नंबर 1 जरूर देख लीजिए। सीरीज नंबर 2 में भी हम दो प्रॉब्लम देखने वाले हैं। तो फर्स्ट है, गॉट टू कीप हार्ट ऑफ द फैमिली रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स। इसका मतलब दिल तो रखना पड़ेगा फैमिली रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स का। दिल तो रखना पड़ेगा मतलब क्या हो गया? अगर आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स या फैमिलीज में बचपन से लेकर के अभी तक में अगर वो तुमको ये बात बोलते हुए आए हैं कि बेटा तुम डॉक्टर बनना, बेटा तुम इंजीनियर बनना, बेटा तुम सीए बनना, बेटा तुम लॉयर बनना, क्यों क्यों तुम्हारे भैया लगेंगे वो इंजीनियर है, और वो 5 लाख रुपीज पर मंथ कमा रहे हैं। वो डॉक्टर है, तुम्हारी दीदी वो डॉक्टर है, वो देखो 5 लाख रुपीज पर मंथ कमा रही है। वो सीए है, वो देखो 2 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। क्या आपको भी ये चीज कभी बोला गया है कि देखो वो कितना कमा रहे हैं? तो वो कैसे कमा रहे हैं ये कभी बोला गया है? कैसे कमा रहे हैं? कहीं ना कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, लॉयर, ये सारे में उनका इंटरेस्ट था। जो वो बन चुके हैं उनमें कहीं ना कहीं उनका इंटरेस्ट था। यस, फैमिली का ड्रीम्स पूरा करना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन वो कैसे पूरा करना है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कैसे आप उनके ड्रीम्स को फॉलो कर सकते हो, कैसे आप उनके ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हो एंड आप जाके एक सक्सेसफुल बन सकते हो, वो कैसे होगा? वो तभी हो सकता है जब आपका इंटरेस्ट, दैट इज योर इंटरेस्ट, प्लस उनका इंटरेस्ट, दैट इज अदर्स इंटरेस्ट, दोनों का इंटरेस्ट अगर एक है, तब जाके तुम सक्सेसफुल बन पाओगे। तब जाके तुम सक्सेसफुल बन पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है और उनका इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ है, वो सिर्फ चाहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, तुम नहीं चाहते हो कि तुम डॉक्टर बनो, ऐसा नहीं है कि वो अभी बोल रहे हैं, वो माइट बी 2-3 years अगो पहले से तुमको बोल रहे होंगे कि तुम डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लॉयर बनना। बट कैसे वो तुमको बोल रहे होंगे, तब से अगर तुम्हारे माइंड में ये चीज़ आ रहा है कि नहीं मुझे तो लॉयर बनना है, मुझे तो टीचर बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे तो इंजीनियर बनना है, तब से अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है और उस चीज़ को लेके तुम काफ़ी पैशनेट थे और उस चीज़ को तुम फॉलो कर रहे थे, अगर तुमको ये लग रहा था कि नहीं साइंस में मेरा इंटरेस्ट, वो लोग बोल रहे हैं कि फैमिली रिलेटिव्स बोल रहे हैं कि तुझे तो डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए मुझे अभी से ही पढ़ना होगा, तो तुम 8th स्टैंडर्ड से ही वही चीज़ के बारे में पढ़ाई शुरू कर दी और कहीं ना कहीं तुम्हारा इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट एक हो गया। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट उनका इंटरेस्ट एक हो गया तो ऑफकोर्स तुम सक्सेसफुल बनोगे। और अगर उन वो बोल रहे थे पहले से ही, तुमको बोल रहे थे तुमको डॉक्टर बनना है, लेकिन तुम सोचे कि नहीं मुझे नहीं बनना है, फिर भी तुमने 10th कर लिया और 10th में स्कोर भी तुमने अच्छा कर लिया। स्कोर करने के बाद तुम बोले नहीं यार वो तो सही बोल रहे थे, मुझे करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है वो, फिर भी चले गए तुम डॉक्टर बनने के लिए, तो क्या तुम सक्सेसफुल डॉक्टर बन पाओगे? नहीं बन पाओगे। कैसे बनोगे? वो तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है। तुमको वो बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ने में अच्छा ही नहीं लगता, तुमको वो पढ़ना मतलब एक बोरियत है, तो तुम कैसे बनोगे वो चीज़? फैमिली का ड्रीम्स, रिलेटिव्स का ड्रीम्स को पूरा करने में जब तुम्हारा इंटरेस्ट और उनका इंटरेस्ट दोनों एक होगा तभी जाके वो फुलफिल होगा। लेकिन जब वो उनका इंटरेस्ट और तुम्हारा इंटरेस्ट दोनों अलग अलग है तो वो कैसे फुलफिल होगा? वो नहीं हो सकता। वो एक शॉर्ट टाइम के लिए फुलफिल हो जाएगा। यस, तुमने बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, बहुत मेहनत किया, नीट के एग्जाम में तुम बैठ गए, तुमने नीट निकाल लिया, कर लिया, एडमिशन भी ले लिया कहीं ना कहीं, फिर भी तुमको वहां जाके जब बहुत सारा बर्डन आ गया पढ़ने का, तब तुमको लगेगा नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे तो नहीं पढ़ना है। पर फिर भी तुमने पढ़ा, क्यों? घर वाले चाहते हैं, मेरा इंटरेस्ट नहीं है लेकिन घर वाले चाहते हैं, फिर भी तुमने पढ़ा, बहुत किया, तुमको डॉक्टर का, तुम्हारे आगे एक डॉक्टर का टैग लग गया एंड तुम एक डॉक्टर बन गए। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में फिर भी एक फीलिंग आएगा क्या, कि मेरे को ये फील्ड में ना थोड़ा भी इंटरेस्ट नहीं है। चलो मैं मेरे घर वालों के लिए ना डॉक्टर तो बन गया, लेकिन अब ना मैं अपनी मर्जी से कुछ करूंगा, अब मैं कुछ और करूंगा। अब तुम क्या करने लगे? कुछ और चीज करने के लिए चले गए। और इतने साल जो तुम उस चीज पे वर्क किए हो, तुम डॉक्टर बनने के लिए जो गए थे, लेकिन वो तुम्हारा कहीं ना कहीं लास्ट में जाके तुमने वो छोड़ दिया, तो क्या वो फुलफिल हुआ? नहीं हुआ। घर वाले बोल देंगे कि हाँ मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, मेरी बेटी डॉक्टर बन गई, लेकिन क्या वो फुलफिल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब आपको समझना है कि कैसे आप अपने फैमिली वाले के ड्रीम्स को पूरा करोगे। नेक्स्ट परेशानी, आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ पता ही नहीं है, मैं कंफ्यूज हूँ कि मुझे करना क्या है। अब ये करने का
क्या करना है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। देखो, तुम जब तुम 10th तक के क्लासेस में थे तो कहीं ना कहीं तुम एक इंस्टीट्यूट जाते थे, तुम क्या देखे कि तुम्हारे आगे बहुत ही स्कॉलर स्टूडेंट है, एंड वो स्कॉलर स्टूडेंट, उनका गोल क्लियर है। क्या क्लियर है? कि उनका सब्जेक्ट भी क्लियर है एंड गोल्स भी क्लियर है। उनको पता है कि उनको साइंस लेके आगे बढ़ना है एंड इंजीनियर बनना है। उनको ये पता है कि सीए करने के लिए कॉमर्स लेना होगा एंड देन जाके वो सीए बनेंगे। उनको सब्जेक्ट भी पता है और गोल भी पता है। ये हो गए फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे। अब दूसरे कैटेगरी के बच्चे कौन आते हैं? जिनको सब्जेक्ट तो पता है कि मुझे ये पढ़ना अच्छा लगता है, यार मुझे 9th 10th का ना साइंस अच्छा लगा एंड इंटरेस्ट आता है, अच्छे से ज़्यादा कि इंटरेस्ट है मुझे पढ़ने में, तो मार्क्स मैटर नहीं करेगा, 10th का क्या होगा, मैं साइंस ही लेके आगे पढ़ूंगी। तो वो कहीं ना कहीं जाके आगे उनको, लेकिन उनको गोल नहीं पता कि वो साइंस से जाके आगे करने क्या वाले हैं। डेफिनेटली अगर वो अच्छे से, अगर वो अपना इंटरेस्ट को फॉलो कर रहे हैं तो आगे जाके कहीं ना कहीं वो बहुत कुछ अच्छा करेंगे। धीरे धीरे ऑप्शंस आएगा उनके सामने एंड वो जाके बहुत अच्छा कुछ कर लेंगे। थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट कौन है? जिनको सब्जेक्ट नहीं पता मगर गोल पता है। वो कौन? जैसे आईएएस बनना है लेकिन सब्जेक्ट नहीं पता कि क्या लेके आगे बढ़ूं। बहुत बोल रहे साइंस लेके आगे बढ़, बहुत बोल रहे कॉमर्स लेके आगे बढ़, बहुत लोग बोल रहे आर्ट्स लेके आगे बढ़। तो कौन सा लेके मैं आगे बढ़ूं ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बनना तो आईएएस ही है। अब फोर्थ कैटेगरी के बच्चे, जिनको सब्जेक्ट भी नहीं पता और गोल्स भी नहीं पता। डोंट थिंक कि आप एक सिंगल स्टूडेंट हो जिनको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट भी नहीं पता और गोल भी नहीं पता। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको ये नहीं पता, सब्जेक्ट भी नहीं पता और गोल भी नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आप जब पढ़ने के लिए जाते थे तो आप देखते थे मेरे आगे बहुत ही स्कॉलर्स लोग हैं एंड वो लोग बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं। वो उनका इंटरेस्ट पढ़ना है एंड वो पढ़ रहे हैं। तुम उनका इंटरेस्ट सिर्फ देख रहे थे, अपना नहीं देख रहे थे। तुम्हारे अंदर क्या स्किल्स है वो तुम नहीं देख रहे थे। तुम्हें ड्राइंग करना अच्छा लग रहा था लेकिन तुम ये नहीं देख रहे थे कि मेरा ड्राइंग अच्छा है। क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट में तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होता है। वहां पढ़ाई की फील्ड में कौन आगे है तुम ये देख रहे थे, लेकिन तुम्हारे फील्ड में कौन आगे है तुम ये नहीं देख रहे थे। तुम्हें डांस करना अच्छा लगता है लेकिन डांसिंग में तुमसे अच्छा कौन है तुम ये नहीं देख रहे थे, लेकिन इंस्टीट्यूट में बैठ के तुमसे अच्छा पढ़ाई में कौन है ये तुम देख रहे थे। कभी कोई बताया नहीं कि इंटरेस्ट तुम्हारा क्या है, तुम क्या किए, डांसिंग अच्छा करते थे लेकिन फिर भी तुमको कोई आके बताया नहीं कि तुम डांसिंग अच्छा कर लेते हो, तुम ड्राइंग अच्छा कर लेते हो, तुम गाना अच्छा गा लेते हो। किसी ने ये नहीं बताया, नहीं बताया तभी जाके तुम्हारा उस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं आया। लेकिन तुम्हारा स्किल है वो, तो पहले अपने स्किल्स को जाके देखो कि मेरे अंदर स्किल क्या है। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्किल होता है। ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी नहीं होता है उसके अंदर। अगर वो कोई ये बोल रहा है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है, ये बिल्कुल मत मानना कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता है। तुम्हें बहुत कुछ आता होगा, बस फाइंड तुम्हें ही करना है, कोई और करके नहीं देगा। तो अगर तुमको स्पोर्ट्स पसंद है और तुम सोच रहे हो कि यार 12th तक मैं पढ़ लूँ, ग्रेजुएशन के लेवल पे मैं जाऊंगा तो सब मैं स्पोर्ट्स के फील्ड में ही आगे बढ़ने वाला हूँ, तो 12th तक कोई भी सब्जेक्ट से कर लो एंड आगे तुम स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे बढ़ो। बहुत अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं है। बस डिफरेंस क्या है कि तुमको अपना गोल खुद चूज करना पड़ेगा। डोंट बी कंफ्यूज, ट्राई टू फाइंड आउट योर स्किल्स को और इंटरेस्ट को अगर तुम फाइंड कर ले रहे हो तो फिर डेफिनेटली तुम कहीं ना कहीं अपने गोल्स तक रीच कर ही लोगे। होप सो तुमको यहाँ तक समझ में आया होगा। एंड अगर इस चैनल पे तुम नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। क्यों? क्योंकि ये सीरीज नंबर 2 है, सीरीज नंबर 3 भी बहुत जल्द आएगा। एंड यार शेयर करने के लिए भूलना मत। जैसे आप परेशान हो, बहुत लोग ऐसे भी हैं जो आपसे ज़्यादा परेशानी या आपसे कम भी परेशानी है, तो उनको भी अपनी परेशानी दूर करने का मौका दो। उनके साथ भी ये वीडियो शेयर करो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो एंड आपको कुछ भी समझ में आया हो तो आप लाइक ज़रूर करना एंड कमेंट करने के लिए भूलना मत। आगे फर्दर कोई भी क्वेरीज है तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। तो टेक केयर, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ। प्लीज डोंट गो एनीवेयर। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।